हेलो एंड वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे WOC यानी कि वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, और हम अपने कर चुके हैं आई तक। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जे लेटर से रिलेटेड जो हमारे WOC हैं उनको। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जुडिशियल और जुडिशियस दोनों ही एक रूट वर्ड से बने हैं, दोनों ही एडजेक्टिव होते हैं। और जुडिशियल का मतलब क्या होता है? जुडिशियल का मतलब होता है निष्पक्ष या फिर न्याय से संबंधित, है ना। जब भी न्याय की बात आती है, जब भी क्या बोलते हैं उसको, कोर्ट वगैरह में न्याय की बात आती है, तो ये उससे रिलेटेड होता है। बट जुडिशियस बनने एक ही जैसे वर्ड्स हैं, बट जुडिशियस का मतलब होता है आप अपनी जो बुद्धि है ना, बुद्धि उसका, अपनी विजडम का, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके जब भी आप कोई किसी एक डिसीजन पे पहुंचते हो, आपको कोई हार्ड डिसीजन लेना है, आपको थोड़ा सा उसके बारे में सोचना है, तो वो सोचने की जो चीज होती है वो विवेकशील होती है। मतलब क्या है कि आप अपने विवेक, अपनी बुद्धि से सोचते हो कुछ समय के लिए, तो वो जुडिशियस होता है। ठीक है, बट बनते दोनों एक ही वर्ड से हैं। जीलस और जीलियस दोनों ही एक जैसी बातें होती है, बट जे और जेड का इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे देखो दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं। तो जीलियस, जेलस, जेलस हो सॉरी, जेलस का मतलब ईर्ष्यालु होगा, जिसमें जलते हैं किसी से, दूसरे से, किसी की तरक्की से, किसी की मतलब कोई जो है प्रगति कर रहा है उससे जलते हैं, तो वो ये वाला जेलस होता है। ठीक है, जेलस। उसके बाद जीलियस होता है, ये जेलस होता है, ये जीलियस होता है, जील। ठीक है, जील, है ना। तो ये जो है जोश और उमंग से जो भरा हुआ व्यक्ति होता है वो जेलस, जीलियस होता है। जेस्ट और जीस्ट, ए वाला जीस्ट है और बी वाला जेस्ट है, दोनों नाउन है। जीस्ट का मतलब होता है हास्यास्पद चीज, यानी कि जोकिंगली, जिसके ऊपर मजाक मजाक किया जा सकता है जिस चीज का। और जीस्ट का मतलब उत्साह होता है। चार वर्ड्स हैं, जोक्युलर, जोकिज, जोकोज, जोकंड, जोवियल। चारों के चारों एडजेक्टिव्स हैं। वन बाय वन जो है इनके बारे में जानते हैं। जोक्युलर जो है इसका मतलब होता है परिहासिक या फिर दिल लगी बाज, मतलब जिसका मतलब आप समझ गए होंगे, इस वर्ड को देख के आप समझ गए होंगे, जो अभी यहाँ कभी कहाँ वो वाली चीज यहाँ पे जोक्युलर होती है। जोकोज, खिलाड़ी या फिर विनोदी, मतलब एक तरीके से जो खुश रहता है। ठीक है, एक तरीके से जो खुश रहता है वो एक तरीके से जोकोस होगा। जोकंड, आनंदित या फिर प्रसन्न हृदय या फिर प्रमुदित, एक तरीके से आप जोकोस के साथ इसको रिलेट कर सकते हो। चौथा वर्ड है जोवियल। जोवियल जो है हंसमुख या फिर प्रसन्न, एक तरीके से तीनों वर्ड्स को आप एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो। बट अगर सिचुएशन की बात करें सेंटेंस के अंदर यूज करने की, तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में भी हो सकती हैं। जॉइंट और जॉइन, जॉइन जो है वर्ब होता है, जॉइंट जॉइंट इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, दोनों के लिए रूट वर्ड जॉइन ही है। ठीक है, और इसका मतलब जोड़ना, संबंध करना, मिलाना, ये सब मतलब बोल सकते हैं। बट जॉइंट का मतलब संधि, जहां पे कोई भी दो चीजें जुड़ती हैं वो जॉइंट जो है होता है, और जो प्रोसेस होती है वो जॉइन करती है। ओके, उसके बाद उसके बाद है हमारा जोइनाइल और जीजून। जीजून, है ना। जुवेनाइल आप समझते हो, एडजेक्टिव वर्ड है यौवन संबंधी, एडोलेसेंस से रिलेटेड। और जीजून, जीजून भी एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब स्वकल्प, निसार, तत्व रहित, मतलब जिसका कोई बेस नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है। ठीक है, जीजून होता है। जंक्शन और जंक्चर दोनों नाउन वर्ड होते हैं। जंक्शन आपने सुना होगा, ये जींद जंक्शन है, ये पटना जंक्शन है, ये मुंबई जंक्शन है। मुंबई वैसे सेंट्रल नाम दिया गया उनको। बट जंक्शन का मतलब जहां पे बहुत सारी जो चीजें हैं ना मिलती हैं आके। ठीक है, जहां पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं आके। जंक्चर, जंक्चर भी संधि या घटनाक्रम या फिर ऐसे टाइम को दर्शाता है जो क्रोनोकल जो टाइम होता है, मतलब टाइम के अनुसार, जो टाइम पीरियड के अनुसार जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, जंक्चर। जे से रिलेटेड बात करते हैं लास्ट वर्ड की। ज्वेल या फिर जेम, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा निकलता है और मीनिंग एक जैसा सॉरी, प्रोनाउंसिएशन नहीं, मीनिंग एक जैसा निकलता है, इसलिए इनको इकट्ठा लिखा गया है। वैसे कोई रिलेशन इनके बीच में नहीं है। ज्वेल और जेम, ज्वेल का मतलब आपको पता है ज्वेलरी, आभूषण, है ना।
और जेम का मतलब होता है रत्न। ये कौन सा रत्न? दोनों रत्न हो गए एक प्रकार से, लेकिन पहले वाला रत्न जो है ज्वेल वाला, ये ज्वेलरी आभूषणों से संबंधित है, जो अलंकृत करते हैं, जो सजने संवरने के लिए हम ज्वेलरी यूज करते हैं, वो ये वाला है। लेकिन जो दूसरे वाला रत्न लेकर के ना, ये कामयाब एक तरीके से, बहुत अच्छा इंसान एक तरीके से, वो भी तो क्या होता है, रत्न होता है। भद्र पुरुष, सज्जन व्यक्ति, है ना, वो भी तो एक तरीके का रत्न होता है। उसके बाद हम बात करते हैं के लेटर से रिलेटेड, जो हमारे WOC हैं उनसे। नोटी हुए, दोनों के दोनों नोटी, प्रोनाउंसिएशन दोनों का नोटी रहता है। दूसरे वाले नोटी के बारे में आप जानते हैं, नटखट, बदमाश, शरारती, है ना, ये वो वाला नोटी है। बट स्पेलिंग के हिसाब से ध्यान रखना जरूरी है। बट लिखने में जब हम जाते हैं ना, तो बड़े अच्छे तरीके से लिखा जाता है। यहाँ से UGHTY, है ना, बड़ा जबरदस्त तरीके से लिखा जाता है इसको, है ना, बड़ा जबरदस्त पेन चलता है इस, जब हम UGHTY इकट्ठा लिखते हैं, ऊपर से नीचे तक पेन जाता है ना। तो ऊपर वाला नोटी जो होता है वो भी एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है कठिन, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एक तरीके से आप कह सकते हो। दोनों ये भी वर्ड सेम ही प्रोनाउंसिएशन के एक तरीके से, नोट और नोट, और इसको भी हम नोट प्रोनाउंस करते हैं, है ना। तो KNOT नोट, विवाह, बंधन, या फिर गांठ, या फिर मुसीबत, या फिर सुंदर क्यारी, ये अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, है ना। विवाह की गांठ बांधी जाती है तो नोट कर दिया गया है दोनों को, ठीक है। और जब इसकी सेकंड फॉर्म लिखते हैं तो KNNOTTED लिखते हैं। डबल टी क्यों हुआ, बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के, मैं शुरू से आपसे पूछता आ रहा हूँ। उसके बाद हम एल से रिलेटेड भी जो अपने वर्ड्स हैं उनकी भी बात कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। लास्ट और लेटेस्ट है, देखो यहाँ पे जो है हम बात करेंगे लास्ट की। तो ये जो है एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है अंतिम। ये एक डिग्री होती है, इसकी जो है 2 डिग्री बनती हैं। आगे भी एक वर्ड आएगा, ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम वहां पे। चलो यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से आपको समझना होगा। देखो जब हम लास्ट की बात करते हैं तो इसकी 2 डिग्रीज बनती हैं। एक बनता है लास्ट लेटर, नहीं सॉरी, लास्ट नहीं होता, वो लेट होता है। लेट, लेटर और लेटेस्ट है, ये आगे समझाना पड़ेगा मुझे, मैंने कंफ्यूज कर दिया था अपने आप को, ठीक है। देखो लास्ट जो है हमारा एडजेक्टिव वर्ड है, और इसका मतलब अंतिम, लास्ट, जब लास्ट वाली जो अंतिम जो चीज होती है उसको गिनते हैं, वो होता है हमारा ये। और फिर होता है लेटेस्ट। लेटेस्ट जो है हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, आधुनिकतम, बिल्कुल लेटेस्ट जो चीज होती है उसकी बात करते हैं। वो लेट की लास्ट डिग्री होती है, लेट, लेटर और लेटेस्ट, ठीक है। वो ये वाला लेटेस्ट है, ठीक है, कहीं ना कहीं काम आई वो चीज बताई हुई। और एक तो ये डिग्री होती है उसकी, दूसरी जब आगे एक वर्ड आएगा ना, वहां पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम इन चीजों को, ठीक है। लेटेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल, लेटेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल अभी अभी, है ना, अभी अभी। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है उसकी बात करते हैं, लाइटनिंग, 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 तीनों ही लाइटनिंग है, ठीक है, ध्यान रखना है। सबसे पहला लाइटनिंग है, वर्ब के रूप में हम इसको यूज करते हैं, और इसका मतलब होता है लाइट, मतलब हल्का करना, किसी चीज का वेट में हल्का होना, ठीक है ना। लाइटनिंग मतलब किसी का वेट में हल्का होना। लेकिन स्पेलिंग के ऊपर ध्यान देना है, यहाँ पे टी के बाद ई लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्पेलिंग में देखो टी के बाद ई नहीं मिलेगा आपको, तो वो नाउन वर्ड है। इसका मतलब क्या होगा, बिजली का चमकना, ठीक है ना, क्या करना, बिजली का चमकना, और वो भी आसमान वाली बिजली की बात कही जा रही है। तीसरा है लाइटिंग, ठीक है, ये लाइटनिंग है, ये भी लाइटनिंग है, बट ई का डिफरेंस है यहाँ पे। और तीसरे वाला जो है ये लाइटिंग है। लाइटिंग का मतलब लाइट की व्यवस्था करना, प्रकाश की व्यवस्था करना, ठीक है। कहीं पे अंधेरा है तो यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग करो यार, है ना। कोई प्रोग्राम हो रहा है उसमें लाइटिंग का कितना खर्चा आएगा, कोई भी क्रिकेट गेम हो रहा है, कोई भी फुटबॉल गेम हो रहा है, नाइट मैच हो रहा है, तो लाइटिंग तो चाहिए वहां पे। तो वो ये भी एक नाउन वर्ड के रूप में यूज करते हैं। लोन और लैंड, लोन जो है एक नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब उधार होता है, और लैंड एक वर्ब होती है। सेकंड और थर्ड फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या होती है इसकी, ठीक है। इसका मतलब लैंड का मतलब होता है उधार लेना। लग्जरियस और लग्जरियंट, दोनों के दोनों वर्ड जो है एक ही रूट वर्ड से निकलते हैं, लग्जरी से,
और एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं दोनों। लग्जरियस का मतलब होगा ऐश्वर्य, मौज मस्ती से रिलेटेड, ठीक है। और लग्जरियंट का मतलब होता है अधिकता से या फिर अधिक फैलने वाला। लग्जरियंट का मतलब हो जाएगा बहुत ज्यादा, मतलब किसी भी बल्क में आपके पास कोई चीज है, ठीक है, बल्क में आपके पास कोई चीज है, एक्स्ट्रा है कोई भी चीज आपके पास, ठीक है, वो लग्जरियंट में आप जो है गिन सकते हो। हाँ, ये आ गया यहाँ पे, यहाँ पे समझने की जरूरत है वो। लेटर और लाटर, लेटर आप जानते हो पत्र को बोलते हैं, बट लाटर ये क्या होता है, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब पिछला या फिर दूसरा। देखो यहाँ पे समझते हैं हम उस चीज को जो मैं वहां पे समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो एक वर्ड है लेट, इसके दो जो है डिग्री बनते हैं एडजेक्टिव के रूप में। एक तो होता है लेट, लेटर और लेटेस्ट, जो हमने ऊपर बात की थी। एक इसके बनते हैं लेट, दूसरा होता है लाटर, और तीसरा होता है लास्ट। समझना है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी बात जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं। जब हम बात करते हैं किसी भी टाइम से रिलेटेड, जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कौन सी डिग्री की, इसकी पहले वाली की, ठीक है, कलर चेंज करके बात करेंगे। इस पहले वाली डिग्री की बात करते हैं जब हम टाइम की बात करते हैं। कोई भी लेट हो गया, कोई भी दो बंदों में से एक लेट हो गया, है ना, एक ये बिल्कुल टाइम के हिसाब से लेटेस्ट, है ना, अभी अभी की कोई चीज है तो लेटेस्ट हम बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं ऑर्डर की, है ना, पहला दूसरा तीसरा और लास्ट, है ना, जब हम इस तरीके की बात करते हैं तो हम कहते हैं लेट, लाटर और लास्ट। लास्ट का मतलब तो यहाँ पे अंतिम हो गया, बिल्कुल लास्ट वाला। और लाटर क्या होता है, दो में से एक, और दो में से एक भी कौन सा, एक तो पहला और एक दूसरा, जो ये दूसरा होगा ना अंतिम, दूसरा जो अंतिम होगा उसके लिए लाटर यूज करते हैं। ये बात बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से समझ लो, अगर जो जिसको समझ में ना आई हो ना, टैप करके पीछे करके वीडियो को बड़े अच्छे तरीके से इसको आप समझ सकते हो, ठीक है, ओके। लेसन होते हैं दोनों के दोनों। डिफरेंस क्या होता है सर, यहाँ पे वोवल का डिफरेंस होता है, ओ और ई का। जिसमें ओ आया उसका मतलब लेसन, पाठ पढ़ने वाला लेसन है, और जिसमें ई आया ये वर्ब है, लेसन। लेसन इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है कम करना। लॉस, लूज और लॉस, लॉस, लूज और लॉस, ठीक है। लूज, लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट, लॉस, लोस्ट, लोस्ट, ठीक है, ये वर्ब होगी, इसका मतलब खोना, किसी चीज को खोना। लूज एडजेक्टिव है, इसका मतलब ढीली है कोई चीज, टाइट नहीं है, ठीक है, लूज है। लॉस नाउन वर्ड है, इसका मतलब हानि, प्रॉफिट लॉस, ये वाला लॉस वो होता है। लेट और लेटली, लेट ये वही, फिर अब यहाँ पे पहले एडजेक्टिव के रूप में इसको दिखाया गया था, बट यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में इसके साथ बात की गई है, तो इसका मतलब क्या होगा, देरी से। और यहाँ पे ये किसके बारे में बात कर रहा है, ऑर्डर के बारे में बात कर रहा है या टाइम के बारे में बात कर रहा है। तो एडजेक्टिव के रूप में भी जब हम लेट को यूज करेंगे तो किसके बारे में बात करेगा, वो टाइम के बारे में बात करेगा। लेटली, लेटली एडवर्ब के रूप में यूज कर रहा है इसको, एल वाई लगा के भी, और हाल ही में, अभी अभी, रिसेंटली, है ना। उसके बाद है लोथ, दोनों ही लोथ एक तरीके से पढ़ते हैं हम इनको, ठीक है। लोथ, लोथ इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है घृणा करना, है ना, ईर्ष्या करना, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। लोथ एक एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, इसका मतलब अनिच्छुक, उसकी कोई इच्छा नहीं है। हाँ, लॉयन की स्पेलिंग आप बहुत गलत करते होंगे, है ना। LION होता है शेर, और जब ये LOIN लिखा जाए तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पार्ट, बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी में से एक, ठीक है, ठीक है। नितंब को भी बोल देते हैं हम, कूल्हे को भी जो है बोल देते हैं, और पैर का भी भाग जो है इसको बोल देते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है लिखा मिल सकता है, हाँ होता है। जब भी आप LON की स्पेलिंग लिखते होंगे, छोटे होंगे या बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, अगर आप टीचर हैं या छोटे बच्चों को, छोटे भाई बहन को पढ़ा रहे हो या बच्चों को पढ़ा रहे हो आप, तो वहां पे है ना कई बार स्पेलिंग कंफ्यूज, मेरे को तो हुआ भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको। LOIN कई बार लिखा जाता है, बट अभी ध्यान में रहता है कि LION शेर होता है, ठीक है। लिमिटलेस और अनलिमिटेड दोनों एडजेक्टिव है। लिमिटलेस मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है,
है ना, मतलब जिसको अनबियरेबल, अनटोलरेबल, है ना, जिसको सहन नहीं किया जा सकता। और अनलिमिटेड, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो असीमित है। ले और लाए दोनों वर्ब हैं। लेड, लेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, जो है ना। और लाए का ले और लेन, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है ना। ले का मतलब अंडा देना और लाए का मतलब झूठ बोलना। लवली और लवेबल दोनों एक ही रूट वर्ड से बने हैं। लवली एडजेक्टिव हैं दोनों के दोनों, सुंदर या फिर प्यारा, और लवेबल प्यार करने योग्य या फिर सुंदरता से रिलेटेड। ओके, उसके बाद है हमारा लाइसेंस। दोनों ही वर्ड्स को हम लाइसेंस बोलते हैं, लाइसेंस, ठीक है। और एस और सी का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, बाकी सब स्पेलिंग सेम मिलेगा, बट नीचे वाला वर्ब होता है, डी लगाने के बाद सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। इसका मतलब होगा अनुमति देना, और ऊपर वाले का मतलब होगा अनुमति, है ना। नाउन और वर्ब जो है ये वर्ड्स होते हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में बड़ा डिफरेंस देखना पड़ता है ना। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तभी भी हमें परेशान करते हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही परेशान करते हैं, ये हिंदी में भी परेशान कर रहे हैं। हिंदी में हालांकि कम परेशान करते हैं कि अक्षांश जो रेखाएं होती हैं ना, वो इस तरीके से होती हैं, और देशांतर रेखाएं वो इस तरीके से होती हैं, ठीक है। और ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, वो एक जगह पे मिलते हैं, एक पॉइंट्स पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी। लेकिन जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो मिलते नहीं है, उनके बीच में डिफरेंस होता है। क्या आप मुझे बता सकते हो इनके बीच में डिफरेंस कितना होता है? अरे भाई ज्योग्राफी में ही चला गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों नाउन वर्ड्स हैं, क्योंकि रेखाओं के नाम हैं अक्षांश और देशांतर। लीगल और लॉफुल दोनों एडजेक्टिव्स हैं, दोनों एक ही जैसे से मीनिंग रखते हैं, ठीक है, एक ही जैसे से मीनिंग रखते हैं। लायबल और लाइकली दोनों एडजेक्टिव्स हैं। लायबल का मतलब कानून से बाध्य या जवाब दे, या फिर लाइकली का मतलब बोल सकते हो आप अनुकूल, ठीक, या उपयुक्त, या फिर पॉसिबल एक तरीके से है, ठीक है। लायबल और लाइकली में ज्यादा डिफरेंस है बजाय कि लीगल और लॉफुल के। ओके, उसके बाद है लाइसेंटियस, लैसी, लैसीवियस और लीचरस। भाई तीनों वर्ड्स थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा धुंधला भी है, बट स्पेलिंग अच्छे तरीके से मुझे तो दिख रही है, आप देख लेना थोड़ा सा, पीडीएफ में भी इसी तरीके से आपको मिलेगी। लाइसेंटियस एडजेक्टिव हैं तीनों वर्ड्स, ओयूएस एंडिंग वर्ड्स हैं, इस चीज को भूल जाते हैं, मीनिंग्स पे फोकस करते हैं। लाइसेंटियस लिख के याद करते हैं, LICENTIOUS। इस वर्ड का मतलब होगा व्याभिचारी, लंपट, दुराचारी, अनैतिक। ये जो है एक तरीके से अनैतिक से आप समझ गए होंगे कि ये जो है गंदा व्यक्ति है, एक तरीके से गंदा इन द सेंस की जो अपने फायदे के लिए सोचता है, ठीक है, जिसका काम है बुरे काम करना। दूसरा वर्ड क्या है? LASCIVIOUS, लैसी, लैसी, लैसीवियस, है ना, लैसीवियस। एस और सी को एक स में पढ़ रहा हूं मैं, लैसीवियस, है ना, लैसी, लैसीसीवियस, हाँ, लैसीसीवियस, ये प्रोनाउंसिएशन सही है, लैसीसीवियस, है ना। ये इसका मतलब कामी या फिर भोगी या फिर लंपट, इन दोनों को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो। काम सेक्सुअल जो डिजायर्स होती हैं उनसे ही रिलेटेड हैं तीनों के तीनों वर्ड्स। उसके बाद तीसरे वर्ड्स पे आ जाते हैं, LECHEROUS, लेचर, लेचरस, लेचरस, ठीक है, ये भी एक तरीके से सेक्सुअल डिजायर से रिलेटेड है। लिम्पिड और लिंग्विड दोनों एडजेक्टिव्स हैं। लिम्पिड का मतलब होता है स्वच्छ, पवित्र, पियस, है ना, एक तरीके से, है ना, ये मतलब बोल सकते हैं। लिंग्विड का मतलब होता है मंद, शिथिल या फिर सुपूर्तिहीन, जिसकी सुपूर्ति थोड़ी सी जवाब दे गई हो। लिनेज और लाइनेज, है ना, दोनों नाउन है। लिनेज का मतलब होता है रेखाओं की संख्या से संबंधित, रिलेटेड टू द नंबर ऑफ लाइंस, है ना, लिनेज। और ये मत बोल देना रिलेटेड टू द नंबर ऑफ लाइंस, है ना, इसमें ई नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो जिसमें ई मिलेगा वो किससे संबंधित है? वो क्लैन
वंश से संबंधित है, किसी भी वंश कुल या वंश परंपरा से संबंधित है। लैक्वोर और लिक्वीर, है ना, लैक्वोर और लिक्वीर। लैक्वोर तो आप समझते हैं, मदिरा, अल्कोहल यानी कि शराब से संबंधित, और दूसरा भी इसी से रिलेटेड होता है कहीं ना कहीं, बट वो मीठी होती है टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद लोकेशन, लोकेलिटी, लोकल और लोकल, ये सभी इसी वर्ड से बने हैं, लोकल, ठीक है। इसका मतलब स्थानीय होगा, एडजेक्टिव के रूप में इसको यूज करते हैं। लोकेशन किसी भी स्थान का, जो एक पर्टिकुलर किसी स्थान की बात करते हैं। अभी जैसे मुझे मैं आपसे, आप मेरे पास घर पे आ रहे हो मुझसे मिलने के लिए, तो आप ये कहोगे कि सर लोकेशन सेंड कर दो, आप कहाँ पे हो, है ना। तो मैं जहाँ पे हूँ, एट एट द टाइम, एट द करंट टाइम मैं जहाँ पे भी हूँ, तो माई करंट लोकेशन जो है मैं आपको शेयर करूंगा और आप मेरे पास पहुंच जाएंगे। लोकेलिटी किसी भी गली मोहल्ले को जो है डिनोट करने के लिए हम लोकेलिटी वर्ड का यूज करते हैं। लोकल ये जो है स्थानीय समाचार घटना, किसी भी पर्टिकुलर जो है लोकल एरिया की, किसी भी लोकेलिटी की न्यूज को कवर करना, एक तरीके से लोकल जो है वर्ड यूज करते हैं। लोनली और लोनसम दोनों एडजेक्टिव्स हैं। लोनली अकेला ही बिना किसी साथी के, और लोनसम का मतलब है अकेला होने के कारण जो है अपने आप को कोई जो है एक तरीके से दुखी महसूस करता है। लॉन्ग और लेंदी, लेंदी प्रोनाउंस करते हैं इसको। लॉन्ग का मतलब लंबा और लेंदी का मतलब विस्तृत, चौड़ा, एक तरीके से आप एक इसको बोल सकते हो। लंच, डिनर और सपर तीनों चीजें साथ में लिख दी हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ऐसे लिखते हैं ना, तो आप जो है इसको बोल सकते हो एक तरीके से लास्ट, जो एक आजकल है ना, देखो अगर मैं आपको बताऊं, एक तो होता है लंच, ठीक है, लंच हो गया हमारा सुबह सुबह का नाश्ता जिसको बोलते हैं। फिर बोलते हैं एक होता है ब्रंच, BRUNCH, है ना। एक होता है दोपहर के खाने को क्या बोलते हैं, लंच, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सॉरी ब्रेकफास्ट होता है सुबह का, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ऐसे होता है। तो ये जब लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में अगर खाना खाने का मन कर जाए ना, तो ब्रंच भी करने लग गए हैं आजकल, ठीक है। ये बताना चाह रहा था मैं आपको। फिर डिनर आता है शाम का खाना, और अगर शाम के बाद भी शाम के खाने के बाद भी, डिनर के बाद भी अगर आपको भूख लग रही है ना, तो उसके लिए एक नया वर्ड और निकाल दिया, सपर, ठीक है। ये बिल्कुल रात में अगर आपको भूख लग गई है, कई बार मेरे को ऐसा होता है कि जब डिनर होता है, यानी कि जो रात का खाना जब हम खा चुके होते हैं, कई बार भूख लग जाती है कि माँ मेरे को दोबारा खाना खाना है, तो वो वाला जो खाना दोबारा मैंने खाया ना रात को, है ना, तो वो सफर होगा। लूर और एल्यूर, लूर जो है नाउन वर्ड है, इसका मतलब कोई भी चीज अट्रैक्टिव है, आपको जो है लुभा रही है, अट्रैक्ट कर रही है कोई चीज। एल्यूर वर्ब है, एल्यूर्ड, एल्यूर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब कोई चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो लालच देना या प्रलोभित करना, आकर्षित करना, ये सब मतलब एल्यूर के हम बोल सकते हैं। लस्टी और लस्टफुल दोनों एडजेक्टिव्स हैं। लस्टी का मतलब स्त्री संभोग की इच्छा रखने वाला, रिलेटेड टू सेक्सुअल डिजायर्स, और लस्टफुल इज आल्सो रिलेटेड टू सेक्सुअल डिजायर्स, है ना। लस्टफुल भी सेम जो है मीनिंग रखता है। उसके बाद हम एम लेटर से रिलेटेड जो है नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा, उसमें डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा जो है जानकारी के लिए आप जो है स्किल IQ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हैं, ठीक है। कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं उसके लिए भी आप कमेंट छोड़ सकते हैं, ठीक है। और सजेशन के लिए भी कमेंट छोड़ सकते हैं, हमने कोई गलती कर दी उसके लिए भी आप कमेंट छोड़ सकते हैं। कमेंट जो है हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट जो है पार्ट में, है ना।